हेलो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी की चार्ट रीडिंग की वीडियो है। चलिए समझते हैं आज के चार्ट को। ठीक है, डिटेल में समझेंगे। ये जो कैंडल देख रहे हैं ये आज का ओपनिंग है, 7 तारीख का आप नीचे देख रहे हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। बैंक निफ्टी पिछले दिन के क्लोज से लगभग 80 पॉइंट गैप अप खुला। ठीक है, 80 पॉइंट खुलने के बाद आप देखेंगे कि एक बड़ा सा कैंडल मार्केट ने बनाया है जो कि क्लोज हुआ है अपने बीचों बीच में। ये कितने पॉइंट का कैंडल है इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा डिटेल में। देख रहे हैं 250 पॉइंट का लगभग ये कैंडल है। जब भी इतना बड़ा कैंडल बनता है ना, तो हमें इसको डे हाई और नीचे वाले को डे लो मान लेंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, इसी को हम लोग मार्क करेंगे ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में। ठीक है, अभी जिधर भी ब्रेक करेगा मार्केट को उधर जाने की संभावना ज़्यादा होती है। क्लियर कर लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन कब जाएगा ये नहीं बताएगा मार्केट। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, मार्केट में देखना पड़ेगा कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, इस कैंडल के बाद इनसाइड कैंडल बना एक, फिर दूसरा कैंडल भी इसी के अंदर में बना। तीसरा कैंडल ने क्या किया है कि डे लो को ब्रेक किया है, यहाँ पे ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट ऊपर की तरफ आ गया, क्लोजिंग दिया। इसका क्लोजिंग नीचे होना चाहिए था। ठीक है, फिर मार्केट में ये जो कैंडल देख रहे हैं इसके नीचे क्लोज किया, लेकिन अभी भी ये जो कैंडल ब्रेक डाउन हुआ था इसके लो को अभी तक ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, लेकिन इसके नीचे क्लोज हो चुका था। ये जो तीसरा कैंडल बना है ना, यही कैंडल हम लोग को बताता है कि मार्केट नीचे जाने की संभावना है, क्योंकि जो डे लो को ब्रेक किया लेकिन कब जाएगा ये नहीं बताएगा मार्केट। उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा प्रॉपर प्राइस एक्शन का। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे जाता है, लोगों को इनवाइट करता है। देखिए, ये पूरे कंसोलिडेशन के लो के नीचे में इसको क्लोज किया है, लोगों को इनवाइट किया है कि मैं नीचे जाऊंगा, लेकिन ये नेक्स्ट कैंडल है ये ऊपर चला जाता है, फिर से लोगों को ट्रैप करता है। ठीक है, इसके बाद ऊपर भी नहीं गया मार्केट। अब डे हाई को जब तक ब्रेक नहीं करेगा मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है, या फिर कोई प्राइस एक्शन बनना चाहिए तभी हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड के बारे में सोचेंगे। जब डे लो को ब्रेक कर दिया उसी समय हम लोग को नीचे सोचना है और पुल बैक का इंतज़ार करना है कि पुल बैक पे हमें कोई निगेटिव कैंडल मिले तो ही हम लोग को लेना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर लोग जो लोग इनवाइट किया होगा ऊपर जाने के लिए उनको भी ट्रैप किया, फिर से निगेटिव कैंडल बनाया, फिर से मार्केट यहाँ पे टाइम पास किया। अब देखा जाए तो एक हाई हमें यहाँ पे मिल गया, एक लो हमें यहाँ पे मिला था जो पहला है, दूसरा लो हमें यहाँ पे मिला। ठीक है, और एक हाई हमें एक यहाँ पे भी मिला है। ठीक है, इस हाई से नीचे में एक हाई बना और इस लो से नीचे में एक लो बना। जैसे कि हम लोग जब डाउन ट्रेंड में पढ़ते हैं तो हमें एक ऐसा पैटर्न बना, हाई से नीचे एक हाई, लो के नीचे एक लो। तो ये डाउन ट्रेंड का पैटर्न यहाँ पे क्लियर हो गया है इतना देर में, यहाँ पे। ठीक है, इतना में हाई हाई लो लो क्लियर हो गया। अभी हम लोग नीचे के बारे में ही सोचेंगे अभी तक के प्राइस एक्शन के अनुसार में। उसके बाद मार्केट फिर से टाइम पास करता है, नीचे गया, फिर से पुल बैक लिया, लेकिन इस हाई को अभी तक ब्रेक नहीं किया और इसको बिना ब्रेक किए हुए यहाँ पर एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बनाया है। इसको हम लोग डबल टॉप भी बोल सकते हैं, एक टॉप और यहाँ पर बोल सकते हैं दूसरा टॉप। क्लियर है। जब भी मार्केट रीटेस्ट करता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी मार्केट ऐसे मान लीजिए नीचे गिरना है तो ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से इसको रीटेस्ट किया, तो यहाँ पर जो एम जैसा पैटर्न बनाना यही सबसे बेस्ट होता है। और नीचे में डब्लू पैटर्न बनता है, वो भी बताएंगे, अभी वो भी बना है इस मार्केट में। यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना है, यहीं पर हम लोग का एंट्री होता है इसी के ऊपर का एसएल लगा करके। इतना तो रिस्क लिया जा सकता है। अब लाइव मार्केट में पता तो नहीं है कि इसके ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन जब भी हमें छोटा एसएल मिलता है ना, वहाँ पे हम लोग को रिस्क लेना ज़रूरी है। इसलिए नहीं लेंगे रिस्क तो हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्यों रिस्क लिए? डबल टॉप के कारण, पहला टॉप दूसरा टॉप के कारण। इस हाई के नीचे में एक हाई बनाया, इस हाई को भी नहीं ब्रेक किया और कैंडल भी बनाया शूटिंग स्टार। अब मार्केट फिर से यहाँ पे टाइम पास किया, 1 2 3 4 5 कैंडल, मतलब 25 मिनट तक फिर से यहाँ पर आपको झेलाया, टाइम पास करवाया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि जो छठा कैंडल है ये एक बड़ा सा मूव दिया नीचे की ओर में। क्या इस कैंडल में कोई इंटर कर सकता है ऐसे अचानक? जो भी लोग कर लिए होंगे वो अलग बात है, लेकिन ऐसे में इंटर करना काफ़ी टफ हो जाता है। ठीक है, फिर से समझाते हैं आपको।
अब इस कैंडल ने इशारा किया सभी लोगों को कि अब हम बेरिश हो चुके हैं, क्योंकि ये लो का भी ब्रेकडाउन हो चुका था, पूरा कंसोलिडेशन का भी ब्रेकडाउन हो चुका था और प्रोपस डबल टॉप बना करके मार्केट गिरा। इसके बाद फिर से मार्केट धीरे धीरे करके गिरा। यहाँ पर देखिए ये पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है यहाँ पे, फिर मार्केट धीरे धीरे यहाँ से गिरना शुरू किया। अब लोगों को नीचे की तरफ इनवाइट कर रहा है तो ट्रैप भी तो करना था। मार्केट यहाँ से फिर से एक ज़बरदस्त पुल बैक लिया ऊपर की तरफ। देख रहे हैं कितना बड़ा कैंडल और कितना ज़बरदस्त कैंडल बनाया मार्केट ने। अब यहाँ पर नोटिस करेंगे कि मार्केट जब ऊपर आया तो कहाँ तक आया। आप अगर देखेंगे, गौर करेंगे तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ये डे लो का ही लाइन है। यहाँ पर जो पहला जो डे लो था, ठीक मार्केट उसको आकर के रीटेस्ट किया। यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पर एक निगेटिव पैटर्न फिर बना। ये दोनों कैंडल मिला करके, ये रेड और ग्रीन मिला करके एक निगेटिव कैंडल बनता है। लेकिन यहाँ पर जो एसएल था ना, ये काफ़ी बड़ा होता है। एसएल यहाँ पे लगता, एंट्री यहाँ पे होता, तो इतना बड़ा एसएल लगाना सभी लोग के लिए पॉसिबल नहीं होता है, खास करके ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एसएल होता है। देखिए यहाँ पर 51,300 है और ऊपर में कितना है वो भी देख लीजिए, 51 लगभग 500, मतलब 250-300 पॉइंट का एसएल लगाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, लाइव मार्केट में अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो एक एंट्री मैंने इसी कैंडल पे आपको दिया था, क्योंकि यहाँ पर एसएल लगाना छोटा होता है। जब भी मार्केट नीचे की तरफ गिरता है ना, तो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता। आप नोटिस करेंगे जब भी मार्केट जब नीचे गिरता है ना, तो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता है और लगातार नीचे की तरफ गिरने लगता है। ठीक ऐसा ही मार्केट ने यहाँ पे बिहेव किया है और यही सोच करके मैंने यहाँ पर एक लाइव मार्केट में आपको चार्ट रीड करने का तरीका भी बताया था। लाइव मार्केट में आप देखेंगे पिछला वीडियो इंस्टाग्राम पे, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी उसके बाद देखिए टारगेट यहाँ पे आया, ये ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन भी आप समझ लीजिए एक बार कि क्यों मैंने ये डाला था। टारगेट भी मैंने बताया था 51,000 का। चलिए ट्रेंड लाइन को समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आपको क्लियर होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन कुछ लो को मिलाते हुए, यहाँ पर कुछ हाई को मिलाते हुए, यहाँ पर देख रहे हैं आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ठीक मार्केट उसी ट्रेंड लाइन के पास में, अब जूम करते हैं इसको, जब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरा तो ठीक इसी ट्रेंड लाइन के पास में आकर रुकता है और फिर से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। ठीक है, यहाँ पर पुल बैक लेता है। तो जब मार्केट का ट्रेंड डाउन होता है तो हमें पुल बैक पे नेगेटिव कैंडल खोजना चाहिए, हमेशा आपको याद रखना है ये चीज़। तो यहाँ पे जब ऊपर की तरफ पुल बैक लिया तो यहाँ पर एक डोजी जैसा कैंडल बनाया। ठीक है, ये प्रॉपर नेगेटिव नहीं कैंडल था, लेकिन इसके बाद जो रेड कैंडल बना ना, ये एक नेगेटिव कैंडल था। यहाँ पे यहाँ का ऐसे लगा करके नीचे का एंट्री लिया जा सकता था, क्योंकि हमें ट्रेंड क्लियर है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमें नीचे की तरफ ही ट्रेड खोजना होगा। ठीक है, तो ये कैंडल के बाद हम लोग नीचे की तरफ एक एंट्री ले सकते थे। एंट्री लेने के बाद क्या होता कि ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं जहाँ से सपोर्ट लिया था, इसको ब्रेक डाउन कर दिया और 51,000 का भी यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया यहाँ पर। ठीक है, मतलब इस लो का भी ब्रेक डाउन हुआ और इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन हुआ, डबल कन्फर्मेशन। अब यहाँ पर जब ब्रेक डाउन होता है ना, तो जो ब्रेक डाउन कैंडल या ब्रेकआउट कैंडल होता है उसी के ऊपर का एसएल हो जाता है। जो एसएल हमारा यहाँ पे था ना, वो नीचे होकर के यहाँ पर हो जाएगा एसएल। अब एंट्री जो लोग यहाँ पे नहीं किए होंगे उनका एंट्री यहाँ पे बन सकता था, कोई दिक्कत नहीं यहाँ का ऐसे लगा करके। ठीक है, सबसे पहली बात है ट्रेंड क्लियर होना चाहिए। अभी दिखाते हैं। फिर यहाँ के बाद देखिए मार्केट एक अच्छा खासा फॉल किया नीचे की तरफ, रुका, फिर से गिरा, फिर से रुका, फिर से गिरा। और जब गिर रहा है ना, तो किसी भी कैंडल ने अपने प्रीवियस हाई को नहीं ब्रेक किया है। नोटिस कीजिएगा इस चीज़ को, किसी भी रेड कैंडल का ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर कंसोलिडेशन को छोड़ दीजिए, यहाँ पर तो एसएल हंटिंग होता है कंसोलिडेशन में, लेकिन जब भी फॉल करता है ना, तो कोई भी अपने हाई को नहीं ब्रेक करता है। ये चीज़ अभी नहीं सीखिएगा तो लाइव मार्केट में आपको याद नहीं आएगा, फिर आप अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाइएगा। ये सब प्रैक्टिस होता है, समझे ना। अब आइए नीचे। अब यहाँ पर नीचे गिरने के बाद एक हैमर कैंडल बनाया। हैमर कैंडल बनाने के बाद इस कैंडल ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। यहाँ पर ट्रेंड ख़त्म होता है, जो डाउन ट्रेंड चलता है यहाँ पे ख़त्म होता है। जब फिर से गिरना होता तो थोड़ा कंसोलिडेट करके गिरता तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड था वो ख़त्म हुआ, हैमर कैंडल भी बना। अभी यहाँ पर ऊपर जाने के लिए भी मार्केट रेडी है या नहीं है उसको समझेंगे। ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ था ना, ठीक इसी ट्रेंड लाइन के पास में आकर के फिर से मार्केट ने रीटेस्ट किया, एक निगेटिव कैंडल बनाया, ऊपर गया, फिर से नीचे गिरा। जब नीचे गिरा मार्केट तो आप देखेंगे कि ये जो एक लो बनाया हुआ था, यहाँ पर एक लो, ठीक इसी लो के पास में मार्केट आता है,
फिर से यहाँ पर बुलिश कैंडल बनाता है, मतलब डबल बॉटम। ऊपर में दिखाया था हमने डबल टॉप बनाया था, यहाँ पर एक बॉटम दो बॉटम। ऊपर में एम पैटर्न दिखा था आपको, याद है? अब नीचे में आपको डब्लू पैटर्न दिख रहा होगा, ठीक है। ये नेकलाइन हो गया डब्लू का। ऑफ मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर के लाइव मार्केट में आपको दिखाई देगा चार्ट। आप जाकर के देखिएगा इंस्टाग्राम पे, मैंने लाइव मार्केट में कितना बढ़िया ट्रेड दिया था एक, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ये जो कैंडल ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, इस कैंडल का ऊपर नहीं गया, लेकिन इस कैंडल ने अचानक ऐसा ब्रेकआउट किया ऊपर का कि एंट्री करने का किसी को मौका नहीं दिया। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 600 पॉइंट का सिर्फ 10 मिनट के अंदर में ही मूव दे चुका है। यहाँ से तो 1100 पॉइंट का मूव आया मार्केट में, लेकिन इस नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद 600 पॉइंट का मूव आया। और मार्केट काफ़ी वोलेटाइल था, ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो गया, बहुत फास्ट गया। मतलब लोगों को एंट्री, जो एंट्री किए होंगे उनको तो प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन जो लोग नहीं किए होंगे उनको मौका भी नहीं दिया। फिर ऊपर यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, कहाँ तक गया रेजिस्टेंस लेने, इसको भी देखिए, इस चीज़ को समझिए कि मार्केट जाता कहाँ पे है और कहाँ से लौटता है। ये जो लाइन आप ऊपर वाला देख रहे हैं, ठीक मार्केट उसी लाइन के पास में, इस कंसोलिडेशन के पास में गया और यहाँ से रिवर्स हुआ, ठीक है। तो मार्केट चल रहा है अपने चाल से, और इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट अपने हिसाब से नहीं चल रहा, मतलब मार्केट का एक लेवल तैयार है पहले से, उसी लेवल के पास से मार्केट जा रहा है और फॉल कर रहा है। यहाँ पर देखिए, जितना तेज़ी से मार्केट ऊपर गया था उतने ही तेज़ी से यहाँ के बाद जो फॉल किया, अब देखें एक बड़ा कैंडल में कितना अच्छा मूव, पूरा जो 1100 पॉइंट ऊपर गया, फिर नीचे आकर के 1100 पॉइंट नीचे गया। जिन्होंने इसको पकड़ा होगा वो तो काफ़ी प्रॉफिट किए होंगे, नहीं पकड़े होंगे वो बात की बात है, लेकिन जिन्होंने पकड़ा होगा वो काफ़ी प्रॉफिट किए होंगे। ऐसे मार्केट में यहाँ पर जो मार्केट हुआ ना, इसको संभालना काफ़ी टफ होता है। इसको इसलिए संभालना टफ होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम ऊपर नीचे आता है ना, कि यहाँ पर लोग, जो नए लोग हैं खास करके, वो नहीं संभाल पाते हैं। नए लोग के लिए ये सब जो छोटा छोटा मूव आता है वो काफ़ी है। ये मूव कम से कम 5-6 साल, जो 5 साल या 6 साल पुराने हो जाते हैं ना, उनके लिए ये सब ठीक है पकड़ कैच करना, लेकिन नए लोग हैं उनके लिए ये सब ठीक नहीं है। उनको प्रॉफिट भी हो सकता है अचानक में बहुत ज़्यादा, लॉस भी हो जाएगा अचानक में बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि आज जो मूव आया है, इसको कल के बारे में नहीं सोचना है कि कल भी आएगा। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिमाग में ये नहीं बैठाना है कि कल भी ऐसा होगा, क्योंकि यही सोच करके जो भी आज प्रॉफिट बनता है ना, वो कल लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी कुछ और दिक्कत होगा तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं।